Hello students, today we discuss fatigue. On the previous class we had discussed meaning and definition of a fatigue. Today we discuss characteristics of fatigue which is derived from learning and teaching subjects. Let us discuss characteristics of physical fatigue. शारीरिक थकान के लक्षण या विशेषताएं। फिजिकल फैटिग्यू इज द ट्रांसिएंट इनएबिलिटी ऑफ मसल्स टू मेंटेन ऑप्टिमल फिजिकल परफॉर्मेंस एंड इज मोर सीवियर बाय इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक थकान को बहुत सारा पॉइंट में बताया गया है। रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी, फेस pale and dull, taking a nap and having a nap, breathing through the mouth and keeping the mouth open। यहाँ पे शरीर का शिथिल होना, चेहरे में पीलापन और निस्तेज होना, बीच बीच में जमाई आना और नींद पूरा ना होना, और आपका शक्ति और कुशलता में कमी होना, और experiencing a decrease in power and efficiency, repeatedly changing postures and using faulty drugs, to indifferent to work, slow walking speed, work tools fall from the hands due to lack of focus on the task। जैसे शक्ति और कुशलता में कमी अनुभव करना, बार बार आसन बदलना या दोषपूर्ण आसन का प्रयोग करना, कार्य के प्रति उदासीनता व्यक्त करना, कार्य करने की गति धीमा होना और कार्य पर ध्यान केंद्रित ना होने के कारण अपने हाथ से औजार का बार बार गिरना। ये चीज़ सब 9 पॉइंट बताते हैं शारीरिक थकावट का कारण है। फटीग इसीलिए होता है क्योंकि आप लगातार काम करते रहते हैं और जब वहाँ पे फिजिकली तौर पर, शारीरिक तौर पर आप रेस्ट नहीं करते हैं तो ये सब पॉइंट आपका लाइफ में दिखाई पड़ता है। आपको बोरनेस होता है, टायर्डनेस फीलिंग होता है, काम करने को मन नहीं होता है और आप बार बार पोस्चर बदलते हैं, एक जगह में टिक के बैठने का मन नहीं होता है, काम और जो काम करते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ये सब कारण शरीर का शिथिल होना और शारीरिक थकान का लक्षण है। Next, characteristics of mental fatigue. Mental fatigue is a transient decrease in maximal cognitive performance resulting from prolonged period of cognitive activity। बौद्धिक स्तर पर आपको बार बार और लगातार काम किया जाता है, मतलब आपका ब्रेन जिसमें खर्चा किया जाता है, मन को जिसमें ज़्यादा समय तक लगाए रखा जाता है, तब वहाँ पर मानसिक थकावट शुरू होता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। एक्सपीरियंसिंग हैवीनेस इन द ब्रेन, instability, nervousness and irritability in nature, decreased power of thinking, understanding and thinking, behavioral problems such as talking among themselves, acts of indiscipline, etc। तो शारीरिक मानसिक थकावट का कारण होता है आपका सोचना समझने का तरीका में कम होता है, मस्तिष्क में भारीपन का अनुभव होता है और स्वभाव में बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना, सोचने समझने और विचार करने की शक्तियाँ का कम होना, व्यवहार संबंधी समस्या प्रकट होना, बीच में आपस में बातचीत करना, अनुशासनहीनता के कार्य आदि, कार्य पर ध्यान केंद्रित ना करने को असफल होना और अत्यधिक गलतियां करना और काम के प्रति आपका उत्साह कम होना और काम के प्रति रुचि ना लेना, ये सब मानसिक थकावट के कारण होता है। जैसे ज़्यादातर दिमाग को अगर काम पे लगाया जाता है, कुछ काम करने के लिए कंटिन्यू अगर आप एक्टिव होकर काम करते हैं, आपका मस्तिष्क ज़्यादा यूज होता है तो फिर यहाँ पे मानसिक थकावट होता है, टायर्डनेस फीलिंग होता है। जैसे टायर्डनेस हैपेंस टू एवरीवन, इट इज़ अ फीलिंग यू एक्सपेक्ट आफ्टर सर्टन एक्टिविटीज़ और एट द एंड ऑफ द डे। कंटिन्यू काम करने के बाद दिन जब ख़त्म होता है, दिनचर्या ख़त्म होने के बाद आपको टायर्डनेस फीलिंग होता है, मतलब जो बोलते हैं थकावट महसूस होता है।
A feeling of a lessened capacity for work and a reduced efficiency of accomplishment. मतलब आप दिन भर जो काम करते हैं आपका उपलब्धि लास्ट को निराशाजनक होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है और आपका काम करने का जो ताकत होता है, शक्तियाँ धीरे धीरे कम होता है। ये चीज़ में आपका सोचने और विचार करने का क्षमता को कम करता है। तो जिसमें आपका जैसे न्यूट्रिशन का कम होना और डिसफंक्शन जैसे होता है, abnormality ऑफ इम्पेयरमेंट इन द ऑपरेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड बॉडीली ऑर्गन और सिस्टम। मतलब वो बॉडी का जो फंक्शन होता है जैसे आपका शिथिल होता है, इसीलिए क्योंकि आपका फिजिकल तौर पर और मानसिक तौर पर दोनों एक्टिव हो जाते हैं। जो कंटिन्यू एक्टिवनेस आपको टायर्डनेस फील करता है और डिसफंक्शन फील करवाता है। नेक्स्ट, causes of fatigue in school. The child has to stay in school for about 6 hours. During this time, if the child continues to do the same work or the teaching is uninteresting, then it is natural to have fatigue. जैसे बच्चे लोग को 6 घंटा स्कूल में रहना होता है या कॉलेज में रहना होता है, 6 घंटा रहना होता है। 6 घंटा के दौरान अगर उनको ब्रेक नहीं मिलता है, लीजर पीरियड नहीं मिलता है, लंच ब्रेक नहीं मिलेगा, तो फिर और उनको कैसे भी आप पढ़ाने का समय को वो लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे और उनको पढ़ाने का समय में जितना जैसे भी टीचर जैसी मेथड अप्लाई करे उनको इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पे सिम्पसन बताए हैं, देयर आर सेवरल जनरल कंडीशंस दैट मे बी रिगार्डेड एज प्राइमरी कॉजेज ऑफ फैटिग। Such causes include conditions that are physical, psychological, pedagogical in nature. अनेक सामान्य दशाओं को थकान के मुख्य कारण माना जा सकता है। इस प्रकार के कारणों में दशाएं सम्मिलित हैं जिनका स्वरूप भौतिक, मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक है। मतलब यहाँ पे अगर लगातार बच्चे लोग को 6 घंटा पढ़ाया जाता है, बीच में अगर उनको ब्रेक नहीं मिलता है, उनको आराम करने के लिए समय नहीं मिलता है, तो फिर उन लोग को खाली शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर नहीं, उनको पढ़ाने में शैक्षिक तौर पर भी उनको कमजोरी महसूस होता है और उनका इंटरेस्ट, अभिरुचि जिसको बोलते हैं, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, डिफेक्टिव syllabus and use of unconscious and immunological teaching methods। जैसे बताया जाता है बच्चे लोग को जो पढ़ाया जाता है जैसे दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और अरोचक एवं मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग। मतलब जैसे पढ़ाया जाता है उसमें आपका मेंटालिटी को स्टडी नहीं किया जाता है। क्लास लेना है तो ऑटोमेटिकली क्लास करवा लेते हैं, लेकिन जो मेंटालिटी उनका स्टडी नहीं किया जाता है तो उनको वो भी आपका जो प्रणाली होता है पढ़ाने का प्रणाली उनको ऊपर असर नहीं करता है। तो ये दोषपूर्ण सिलेबस है। जैसे ओवर बर्डन होता है, वो ज़्यादातर सब्जेक्टिव है और ओवर बर्डन सिलेबस है। मतलब इंडिया का, भारत के तौर पर बोला जाता है, ज़्यादा प्रैक्टिकल तौर पर किया जाता है तो सिलेबस या करिकुलम की यूज़ किया जाएगा तो बच्चे ज़्यादा एक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव तौर पर ज़्यादा दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल को ज़्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये भारत का करिकुलम में ऐसे बनाया गया है। Second, difficulty in getting sufficient oxygen for students due to lacks of pure air in the room। जब बड़े बड़े खिड़की नहीं होगा तो क्लासरूम में वेंटिलेशन नहीं होता है, तो अच्छा वातावरण और हवा का कमी होने से, ऑक्सीजन का कमी होने से बच्चे लोग को थकान महसूस होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव फोर्स ऑन द आइज वाइल रेस्टिंग ड्यू टू नॉट एनफ लाइट इन द रूम। जब रूम में अच्छा लाइटिंग नहीं होगा तो बच्चे लोग वहाँ पे भी उनको बोरिंग महसूस होगा क्योंकि वो लोग कंटिन्यू देख नहीं पाएंगे और क्लियर देख नहीं पाते हैं। जैसे दूर ब्लैक बोर्ड होता है या कॉपी में या बुक में छोटे छोटे लेटर लिखा जाता है, वो देखने में उनको तकलीफ होता है। लैक ऑफ स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू सिट इन द रूम, फिजिकल वीकनेस एंड मैलाइज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशंस एंड बैलेंस डाइट ऑफ चिल्ड्रेन। जब बच्चों को अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, बालकों की पौष्टिक और संतुलित भोजन के अभाव के कारण शारीरिक निर्बलता और अस्वस्थता सृष्टि होता है। और जैसे बोलते हैं न्यूट्रिशन इज ए नरिशमेंट और एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड consumed or the process of consuming the proper amount of nourishment and energy. Otherwise, the process of providing and obtaining the food
नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। शरीर का वृद्धि और बढ़ावा करने और स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक आहार होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहता है तो माल न्यूट्रिशन दिखाया जाता है, जो कुपोषण बोलते हैं, वो दिखाई पड़ता है। और इसी के चलते अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, बैलेंस डाइट आप नहीं कर पाते हैं, बच्चे लोग को बैलेंस डाइट नहीं कर पाते हैं, तो उनको शारीरिक थकावट महसूस होता है बहुत जल्दी, और मेंटल वीकनेस भी बहुत जल्दी उनको महसूस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो उसमें पढ़ाने का दौरान ब्रेक चाहिए, अच्छा बच्चे लोग को खाना खाना चाहिए, और उनको ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और रूम बड़ा होना चाहिए, लाइटिंग वेंटिलेशन ये सब होना चाहिए। ये चीज़ कंडीशन अगर ठीक होता है तो स्कूल या कॉलेज में फैटिक जैसा शब्द है वो नहीं आना होता है। तो बच्चे लोग में ये कंडीशन ज़्यादातर भारत में देखा जाए ओवर बर्डन सिलेबस और करिकुलम का के चलते ये सब थकावट का दिखावा मतलब थकावट दिखाई पड़ता है। तो आज ओवरऑल हम लोग इसमें इतना डिस्कशन किए। कल थोड़ा सा इसके आगे में पढ़ाई करने को प्रयास करेंगे और थोड़ा आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए थैंक यू।